एशिया कप के मैदान में हलचल मच गई जब भारतीय कप्तान ने रवायती मुसाफा किए बगैर मैदान छोड़ा, जिस पर दुनिया भर में शदीद तनकीद हुई। अलबत्ते पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिस पर पाकिस्तानी स्टार्स ने टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठा दिए। दूसरी जानिब भारत ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए नए राफेल तैयारे खरीद रहा है, जबकि उसी का मीडिया हुकूमत की नाकामी तस्लीम कर रहा है। इधर केपीके में दहशतगर्दी शिद्दत अख्तियार कर गई है, जहां टीटीपी तालिबान की हिमायत से मजबूत होकर हजारों जंगजुओं के साथ पाकिस्तान को निशाना बना रही है। इस साल दहशतगर्दी के वाकयात में 66% इजाफा हुआ, जिसमें पुलिस, शहरी और फौजी खुदबानियां दास्तान बनकर सामने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं ज़ुबैर भट्ट। एशिया कप में पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त पर साबिक पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, उन्होंने टीम मैनेजमेंट को, शहनशाह अफरीदी को आड़े हाथों लिया, सख्त नुक्ताचीनी की है। इसी सिलसिले में बात करें भारत की ही, तो भारत ने जो अपनी हजीमत है उसको छुपाने के लिए, पाकिस्तान के हाथों जो उसको शिकस्त हुई है उसको छुपाने के लिए एक ढकोसला जो है वो किया है कि 114 राफेल तैयारे खरीदने की कोशिश की है, बगैर किसी कोई प्रोसेस के, बगैर कोई टेंडर पास कराए, डायरेक्ट खरीदारी करने की कोशिश की है। इसी सिलसिले को आगे लेके बढ़े तो तालिबान की हुकूमत आने के बाद जो केपी का इलाका है या बनू है या शुमाली वज़ीरिस्तान है, वहां पे तालिबान की जानिब से जो पाकिस्तान पर अटैक हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यही वो इलाके हैं कि जहां पे फितनतुल हिंदुस्तान जो है अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। तालिबान की हुकूमत के आने के बाद ऐसी कौन सी सपोर्ट उनको मिली है और किस मुल्क से मिली है कि ये इस खिते में जो हमले बढ़ते जा रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और एडिटर कोऑर्डिनेशन ज़िया बलोच साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन एस्पेक्ट पर जरा गौर करके हमें बता दें कि वो क्या मामला थे। बट सब 2-3 वाकयात आपने बताया। पहली बात तो क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ है, एशिया कप आजकल हो रहा है। एक बात याद रखें, ये क्रिकेट गेम होती है, खेल है, उसमें किसी ने जीतना है किसी ने हारना है, ये कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक है कि क्रिकेट को हमेशा जेंटलमैन गेम कहा जाता है। हमारे यहाँ यह मुहावरा है अंग्रेजी का, जब कोई शख्स बेइंसाफी कर रहा हो, नाइंसाफी कर रहा हो, असूल तोड़ रहा हो, कोई गलत काम कर रहा हो, तो उसे कहते हैं इट्स नॉट क्रिकेट, ये असूल नहीं है भाई। यानी क्रिकेट का नाम असूल है, क्रिकेट का नाम जवाबित है और एक दूसरे का एहतराम है। लेकिन इंडिया ने इस एहतराम को खत्म कर दिया। हुआ क्या, मैच में कोई बात नहीं, पाकिस्तान हार गया, पहले भी हारता भी रहता है, जीतता भी रहता है, हमने छक्के भी मारे हुए हैं, जो उनको रातों को उनको नींद नहीं आती, वो अलग बात है। लेकिन गेम्स की जो रूह है, खेल की जो रूह है, उसको तोड़ना ये सबसे ज्यादा नुकसान। अब हुआ ये कि जब टॉस होता है तो कप्तान दोनों हमेशा आपस में हाथ मिलाते हैं। इन्होंने पहला, इनकी यानी प्लानिंग थी इनकी, इन्होंने जनाब रेफरी से कह दिया कि हाथ नहीं मिलाया जाएगा। अच्छा, उन्होंने कह दिया। अब ऑन टाइम पे स्पॉट पे हमारे कप्तान को बताया गया कि जी टॉस तो हो रहा है लेकिन हाथ नहीं मिलाया जाएगा। उन्होंने उस बात को कबूल कर लिया, उन्होंने कोई बात नहीं। क्यों, दुनिया में इस किस्म के असूल हैं कि बाज़ औक़ात हाथ नहीं मिलाया जाता। जैसे जब तक ये कोरोना रहा है, आपको पता है हाथ नहीं मिलाया जाता, तो ममनू था। इसके अलावा जो मर्द और खवातीन का मामला होते हैं उसमें हाथ नहीं मिलाया जाता। मिसाल के तौर पर इस्लामिक कंट्रीज में बेनजीर भुट्टो साहिबा हमारी पाकिस्तान की वजीर आजम थी, वो मिलने के लिए जब जाती थी तो वो अपने, लेकिन एक तरीका कार होता है कि वक्त से पहले आगाह किया जाता है, तो वो कहती थी कि मैं खवातीन से हाथ मिलाऊंगी, मैं मर्दों से हाथ नहीं मिलाऊंगी। आसफा भुट्टो साहिबा अब रिसेंटली चाइना गई हुई अपने भाई और अपने वालिद साहब के साथ, मतलब पूरा घराना ही जनाब चीन में बैठा हुआ है, सिंध डूब रहा है और पीपल्स पार्टी के पूरे छोटे बड़े सारे इकट्ठे होके चीन में बैठे हुए हैं। अच्छा, तो अब वो आसफा भुट्टो ने मतलब अपने सफारती जराये से, अपने मैनेजमेंट के जराये से जब वो जाती हैं तो उनको आगाह किया जाता है कि ये चूंकि हमारे यहाँ खातून है, हमारे नॉर्म्स हैं, वो खातून हाथ नहीं मिलाएगी। उसके मुकाबले में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को देखें तो ये जनाब पाकिस्तान में जब हो तो फिर हाथ नहीं मिलाती। अच्छा, हाँ, लेकिन जब बाहर जाती है तो हाथ मिला रही होती है। बल्कि आपने देखा कि उनकी साहिबजादी जो थी वो भी, वो जो कतरी शहजादे थे और दूसरे लोग थे। खैर, मकसद ये है कि अगर आप हाथ नहीं मिलाना चाहते, आप वक्त से पहले आगाह कर देते। ये एक है, उन्होंने पहला तो ये किया, जब क्रिकेट का टॉस हुआ उसमें हाथ नहीं मिलाया। अच्छा, इस पर अभी गौर हो ही रहा था कि यार ये इस तरह, चलो हो गया। उसके बाद एक और नॉर्म्स है, हमारी रिवायात है कि क्रिकेट का जब मैच खत्म होता है, कोई हारे कोई जीते, टीम आती है, लाइनअप होते हैं, हर खिलाड़ी हर दूसरी टीम के हर खिलाड़ी से हाथ मिलाता है, ये मतलब ये तरीकाकार है। अब कोरोना तो नहीं है, अब या तो अब इन्होंने क्या किया, जो ही मैच खत्म हुआ जनाब, उन्होंने छक्का लगाया, जीता, तो जनाब ये दौड़ पड़े।
अब जो पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी, वो कहते हैं नहीं हम लाइनअप में खड़े हुए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि टीम आएगी और हाथ मिलाएगी, वो ऊपर से इशारे कर रहा है जी ऊपर आ जाओ, और ये कप्तान ऊपर चले गए। बात ये है कि इन्होंने खेल को गंदा किया है बुनियादी तौर पर। इट्स नॉट क्रिकेट, गांधी मारा है और शायद लोग उनको अछूत कहते हैं। अब पता नहीं मुझे क्या सूरत है, आलम के हाथों में कुछ लगा हुआ था, जरासीम थे, क्या मामला थे, तो पाकिस्तान को भी कोई शौक नहीं है। देखें, मैंने एक हदीस पढ़ी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो मुझे कभी भूलती नहीं है। आप देखें, इस्लाम में तकब्बुर बहुत मना किया गया कि आपने किसी से तकब्बुर नहीं करना, लेकिन और आप फरमाया कि अल्लाह ताला हर चीज माफ कर देगा, तकब्बुर माफ नहीं करेगा। लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अत-तकब्बुरु माल मुतकब्बिरीना इबादा, कि मुतकब्बिर लोगों के साथ तकब्बुर से पेश आना इबादत है। अगर भारत तकब्बुर कर रहा है तो भाई हम उसे सवा शेर हैं, ये हमारी इबादत है। तुम अपने आप को फन्ने खान समझते हो, हमें कोई जरूरत नहीं तुमसे हाथ मिलाने की। हम तो क्रिकेट की रिवायात को जिंदा रखना चाहते हैं ताकि लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, और वहां जनाब उनका जो रेफरी था, उसके लिए भी पाकिस्तान ने अब इंटरनेशनल क्रिकेट को कह दिया है कि अगर ये रेफरी रहेगा तो फिर पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट करेगा, फिर कोई भी हम मैच नहीं खेलेंगे। वजह यह है कि इंडिया जो है वो खुद, असल सूरत हाल क्या है, इंडिया से खुद को संभाला नहीं जा रहा। जब से पाकिस्तान से उसने शिकस्त खाई है, उस वक्त से अंदरूनी सियासी प्रेशर है मोदी पर, और वो नित नए घटिया हरबे इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हरबा इस्तेमाल करता है वो एक्सपोज हो जाता है। अच्छा, पाकिस्तान ने 6 रात मार गिराए, अब पहले वो मान नहीं रहा था, अब राफेल खत्म हो गए, अब जनाब नया ऑर्डर दिया जा रहा है, और कोई टेंडर 114, वो भी अंदाजा करे पाकिस्तान से लड़ने के लिए, छोटा सा मुल्क, 25 करोड़ हमारे पास, 1.5 अरब के वो लोग हैं, उनके पास ऑलरेडी सैकड़ों राफेल मौजूद हैं। हमारे पास टोटल 17 F-16 तैयारे थे, वो भी जनाब एक आध खराब खड़ा हुआ है, बाकी हम चलाने के काबिल नहीं है। अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई है, मतलब हम 10 बेदस तो पा है। ये तो हमारे जनाब साइंसदान है जिन्होंने जनाब रॉकेट साजी पर और खास तौर पर जो मिसाइल है उस पर उनको ऐसा जनाब उनको, अब वो क्या रहे हैं जनाब, अब 2 तरीके वहां इस्तेमाल, एक तो राफेल की खरीदारी हो रही है, दूसरा जनाब वो फेक सिस्टम खरीद रहे हैं। मिसाल के तौर पर फिजाई दिफाई निजाम जो S-400 ये जनाब फ्रांस ने उनको दिया हुआ है, ये शोरा आफाक बड़ा काबिल जबरदस्त किस्म का जनाब ये राफेल वो पाकिस्तान ने तबाह कर दिया था। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो लंडे से ये निजाम खरीद रहे हैं। ये आपके पास खबर में दे रहा हूं कि वो नकली निजाम खरीद रहे हैं कि वहां भी नस्ब है, वहां भी नस्ब है, वहां भी नस्ब है, जाली। वो इसे कहते हैं कैमोफ्लेज करना, कि जनाब अगर कहीं मारा भी गया, हमारा S-400 निजाम तबाह भी हो गया भारत का, तो हम कहेंगे नहीं जी वो तो जाली था, असल तो हमारा दूसरी जगह है। मतलब कैमोफ्लेज, अपनी खिफत छुपाने के लिए, हजीमत छुपाने के लिए वो इस किस्म की हरकतें कर रहा है, और जो किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, और उसको चाहिए। अच्छा, एक और आखिरी बात मैं इस हवाले से कहूं कि ये नजरिए पाकिस्तान को सच साबित कर रहे हैं, हम नहीं, वो सच साबित कर रहे हैं। देखिए, एक राय थी कि यार ये सब कॉन्टिनेंट के लोग जो हैं, पाकिस्तान और इंडिया के, ये इकट्ठे रहते तो पाकिस्तान ज्यादा, उस वक्त जो भी मुल्क होता वो ज्यादा ताकतवर होता अमेरिका के मुकाबले में। अच्छा, हम कहते थे नहीं, ये जो हिंदू जहन है ये पाकिस्तान मुसलमानों के साथ रहना ही नहीं चाहता। अब ये अपनी गंदी हरकतों से, ओछे हथकंडों से बार बार साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान अगर ना बनता तो बहुत मुश्किलात पेश आती। ये पाकिस्तान की अफादियत को साबित कर रहे हैं, जिससे नजरिया पाकिस्तान साबित होता है। सर, मैं आपसे लास्ट में ये पूछना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले क्रिकेट की बात हो रही थी, टीम मैनेजमेंट पे साबिक जो हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक बड़ी कड़ी नुक्ताचीनी की है। हमने भी खबरें काफी दफा ये फाइल की हुई है कि टीम मैनेजमेंट सेम एज इट इज जो साल से रवायत और रूल चल रहे हैं। साहब, एक फिर तुहाडे उत्ते आएगी गल सुनो, आप 1-2 काम करें, या तो आपको टीवी चैनल चलाएं, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी का कारोबार करें, या वजारत दाखिला संभालें, या फिर आप पीसीबी संभालें। वो है ना, बना है शाह का मसाहिब फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। आपकी जो टैलेंट है ना, जो मैनेजमेंट का टैलेंट है पीसीबी का, वो सबको पता है, लेकिन चूंकि शाह के मसाहिब हैं आप, लिहाजा आपको कोई पूछने वाला नहीं है, सारे ओहदे आपके पास है, आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया जनाब क्रिकेट का। ये खैर हमारा इंटरनल मामला है। आप जब तक जाती पसंद हो ना पसंद, देखें पूरी दुनिया मानती है
कि बाबर आजम इस वक्त दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी में से है, लेकिन आपने अपनी जाती अना की वजह से उसे बाहर बिठाया हुआ है। रिजवान दुनिया का बेहतरीन कप्तान, बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन विकेट कीपर है, जाती अना की वजह से आपने बाहर बिठाया हुआ है। अब जब आप जाती अना पसंद ना पसंद, आपके टीवी चैनल पर जनाब एक बंदा आकर वहां एंकरिंग करता था या स्पोर्ट्स एनालिस्ट था, आपने उठा के वो उसको रिटायर हुए 6 साल 8 साल हो गए थे, आपने उसे वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। मतलब इस किस्म के जो हथकंडे हैं ये तो कभी 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 जनाब आप हमेशा तो शाह नहीं रहना आपने, ये हुकूमत जाएगी फिर हिसाब देना पड़ेगा। मतलब कोई तस्वुर कर सकता है कि इस वक्त हम कहें जनाब फला जावेद मियांदाद को उठाओ और कौमी टीम में शामिल कर लो, मतलब ये कुछ तुक बनता है यार, वो रिटायर हो चुका है, आपने चूंकि आपका मसाहिब था, आपका करीबी था, तो ये खैर हमारे इंटरनल मामलात है। हमारे यहाँ क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कोई और नहीं पहुंचा रहा, हम अपने हाथों से नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर में सर अभी पूछना चाहूंगा आपसे, लास्ट 2 मिनट लूंगा कि जो फितनतुल हिंदुस्तान हमारे KP के बन्नू और वजीरिस्तान में जो है बलूचिस्तान में जो ये रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई हुई है जिसमें हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके जान के जाने जा रहे हैं, वो क्या ये नुक्ता ये जो कड़ी है ये हिंदुस्तान की, ये जो यहाँ पे हाथ ना मिलाना, उधर से राफेल ना खरीदना, यहाँ से दहशतगर्दों को सपोर्ट करना, क्या आप ये समझते हैं कि तीनों चीजें आपस में मिल रही हैं? आपने मुझसे एक सवाल किया था कि ये दहशतगर्दी सिर्फ हिंदुस्तान में, ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा में क्यों होती है। एक बात याद रखिएगा, बड़ा मशहूर है कि मक्खी हमेशा वहां होती है जहां मिठा हो। बात ये है इस वक्त पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने है और हमें नजर आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में मिनरल्स की इंतहाई रिच किस्म के मिनरल्स नीचे मौजूद है। पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि बलूचिस्तान के नीचे खजाने छुपे। अब तेल एक वक्त था कि खजाने था, गुज़श्ता 50 साल जो गुजारे हैं वो तेल पर गुजारे हैं उन्होंने। तेल हमारे पास नहीं था, हम लोगों से खरीदते रहे, गरीब भी हो गए। एक वक्त था पाकिस्तान सऊदीया और अरब ममालिक की इमदाद किया करता था जी, यहाँ से फंड्स बकायदा आप पुराने अखबार उठा के देखें। तो अब जनाब हम उनसे इमदाद लेने पर मजबूर है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी होती है या रिसोर्सेज होते हैं ये चेंज होते रहते हैं। अब तेल का दौर खत्म हो रहा है, अब नेक्स्ट जो है टेक्नोलॉजी का, और उससे पहले ये मिनरल्स का दौर शुरू हो रहा है। तो आने वाले दौर में वही अमीर होगा जिसकी जमीन जो है वो खजाना उगलेगी। तो यहाँ खजाना पड़ा हुआ है, अब खजाना खटक रहा है। अमेरिका को भी हर शख्स, हर स्टेट, अमेरिका डायरेक्ट इस पर इंटरेस्टेड है, बलूचिस्तान में भी और साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी। इंडिया खुद इंटरेस्टेड है कि यहाँ क्या सूरत, वो उसने जनाब अपनी एक लॉबिंग, अपना एक फितना यहाँ खड़ा किया हुआ है जिसे फितनतुल हिंदुस्तान कहते हैं। इसी तरीके से ये नहीं है कि बाकी खामोश है, जो बाकी लोग है, रशिया है, उसने भी किसी ना किसी तरीके से प्रॉक्सीज यहाँ तैयार किए हुए हैं। लेकिन ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के दरमियान फूट डालने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान इस हवाले से मुस्तैद है, पाकिस्तान की जो फोर्सेज है वो कुर्बानियां दे रही हैं। आप हमारे घर को इतना आसानी से लूट नहीं सकते, और जब तक हम पाकिस्तानी जिंदा है आपका ये ख्वाब जो है ना, चाहे इंडिया हो कोई और मुल्क हो, उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। पाकिस्तान का जो दिल है बलूचिस्तान, उसके जमीन में अरबों खरबों डॉलर्स की जो है खजाने दफन है। वो चाहे इंडिया हो, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, नजर उनकी हमारे ज़ेर ज़मीन खजानों के ऊपर ही है। लेकिन हमारी फोर्सेस इस कदर कमजोर नहीं कि वो अपने पाकिस्तान की हिफाजत ना कर सकें। ये कहानी सिर्फ खेल की नहीं, सरहदों पार उस दुश्मन की है जो हमारे मुल्क में फितना फैलाने की कोशिश कर रहा है। वो हमारी फोर्सेस और उसका सामना कर रही हैं और उसकी मुजामत कर रही हैं, किसी सूरत उनको कामयाब नहीं होने देंगी। मजीद ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स का।